नमस्कार। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें कि परसेंटेज आता है तो आज के सेशन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हम परसेंटेज को आज बहुत आराम से और बहुत बेसिक से समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। अब आपको पता ही कि भाई एक जीरो से एक जीरो कट, देखो दो जीरो ढूंढ के काटो, ये कट गया। फिर 1% और देखो, आप 24/100 करके पूरा सॉल्व करो, मतलब तुम ये भी तो कर सकते हो। और 125 मुझे इसको 100 से डिवाइड करना, मतलब ये 100 नीचे आएगा। 7 या 21, 7 42। परसेंटेज को समझने से पहले इस टर्म का संधि विच्छेद कर लो। आप लिखोगे प्रति और शत। इधर क्या होगा, पर और सेंट। हमने दो भाग में इसको डिवाइड कर लिया। अब आप लोग जानते हो कि प्रति माने होता है भाग करना, और शत माने होता है 100 से 100। तो परसेंट का मतलब हो गया 100 से भाग करना, परसेंट का मतलब हो गया 100 से भाग करना। वही बात यहां पर है, पर माने डिवाइड और सेंट माने 100। तो अगर हिंदी में लिखा हो प्रतिशत या इंग्लिश में लिखा हो परसेंट, तो इसका मतलब होता है 100 से भाग करना। अच्छा, अब इसका सिंबल कैसे बनता है? प्रतिशत का जो सिंबल आप देखते आए हो वो सिंबल कैसे बनता है? देखो, अगर मैं आपसे एक वर्ड यूज करूं मीटर पर सेकंड, आपने इस टर्म को क्या यूज किया? इसको आपने यूज किया पर, या आप इसको हिंदी में पढ़ते हो मीटर प्रति सेकंड। तो प्रति माने डिवाइड का सिंबल ये ले लिया, प्रतिशत का प्रतीक बनाना है मुझे, प्रति माने डिवाइड, तो डिवाइड का सिंबल ये हो गया। शत के लिए, 100 के लिए अब यहां पे 2 जीरो लगा दो। दिस इज द सिंबल ऑफ परसेंट। तो परसेंट का जो आप सिंबल देखते हो ये प्रति होता है, ये शत होता है, प्रतिशत। अब यहां पर इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या सीखा आप लोगों ने? आपने सीखा 100 से भाग, आपने सीखा 100 से भाग। तो जरा अब एक फॉर्मूला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको बार बार यूज होगा बड़े बड़े क्वेश्चंस करने में। तो देखो, A% ऑफ B, A% का मतलब, परसेंट का मतलब क्या सिखाया मैंने? 100 से भाग, तो 100 से भाग कर दो गुना B। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया जो आपको परसेंटेज में बार बार यूज होगा। कुछ एग्जाम्पल करेंगे इस फॉर्मूले पर और कुछ शॉर्टकट भी सीखेंगे। जैसे मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 12% ऑफ 2300। अब हमने जो सीखा वो ये सीखा कि भाई अगर 12% इसका मतलब 12/100, ऑफ का मतलब गुणा, और यहां 2300 हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहां तो कट जाएगा, 2 जीरो कट गए। तो अब आपको समझना क्या है? देखो, इस ऐसा करने में अपना टाइम वेस्ट ना करो। आपको अगर किसी भी संख्या में 2 जीरो दिख जाए तो परसेंटेज से 2 जीरो डायरेक्टली काट दो। मतलब आप इतना मत करो, सीधे सीधे 2 जीरो दिख जाए। अगर आपको 2 जीरो मिल जाए कहीं भी, किसी भी नंबर में इधर उधर ढूंढो, अगर आपको 2 जीरो आखिरी में मिल जाए तो 2 जीरो काट दो, परसेंटेज काट दो। ये बच गया हमारा 12 गुणा 23, 12 गुणा 23। अब आप 12 को 23 से गुणा कर लो, 12 तिया 36, 3 12 दूनी 24, 276 इसका आंसर हो गया। यही यहां से भी आएगा, यही यहां से भी आएगा। बट हमने जो सेकेंड अप्रोच लिया उससे हमारी चीजें बहुत फास्ट हो गई। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर हम कहते हैं आपसे 18% ऑफ 4300 निकालिए, आप क्या करोगे? वही लॉजिक, भाई ये 2% के जीरो इस 2 जीरो से कट जाएंगे, मतलब मेरा बचा 18 गुणा 43। ठीक है, 18 तिया 54, 5 18 चौक 72, 5 774। तो कितना फास्ट कैलकुलेशन हो गई आपकी परसेंटेज की। आप बात समझ रहे हो? यहां पर मैंने जो दो एग्जाम्पल अभी आपको कराए, उन दोनों एग्जाम्पल में 2 जीरो आपको मिल गए। अच्छा, हो सकता है आपको 2 जीरो ना मिले, जैसे ये क्वेश्चन देखो, यहां पर आपको 2 जीरो नहीं मिले। तो अब आप सोचोगे सर यहां तो फिर हम बेसिक करेंगे। नहीं बेसिक करेंगे, कुछ चीजें और ध्यान रखने। देखो, मुझे दिया है 22% ऑफ 450, आप लिखो 22% ऑफ 450। अब तरीका ये भी है आपके पास कि आप 22/100 करो गुणा 450 करो, ये भी तो कर सकते हो तुम लोग। लेकिन इसमें भी आपको टाइम लगेगा, फिर जीरो जीरो काटोगे। अब एक जुगाड़ देखते हैं। जुगाड़ क्या है कि भाई एक 10 का मान होता है 5 गुणा 2,
एक 10 का मान होता है, 10 का मतलब होता है 5 को 2 से गुणा करो 10 आ जाएगा। इसका मतलब अगर मेरे पास ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें कि मुझे एक जीरो तो मिल गया, इसका मतलब एक जीरो तो ये काट दो, ठीक है। परसेंटेज का मतलब 2 जीरो काटने, आपको एक जीरो कट गया, लेकिन अभी भी एक जीरो बचा है। इस जीरो का मान है 2 गुणा 5, तो 2 कटेगा इससे 11 बार, 5 कटेगा इससे 9 बार, तो 11 9 99, आंसर हो गया 99। दोबारा समझो इस बात को, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर आपके पास 22%, चलो नंबर चेंज करते हैं, तुम्हारे पास मान लो तुम्हारे पास होता 33%, 33 नहीं, मान लो तुम्हारे पास होता 44% ऑफ 250 होता मान लो, तो तुम क्या करते, एक जीरो काटते इससे। अब मुझे एक जीरो और काटना है, ये जो जीरो बच रहा है इसका मतलब है 2 गुणा 5, तो ये तो पता है कि 2 से ये कटेगा 22 बार, 5 से कटेगा 5 बार, तो 22 पंजे 110, ये हमारा आंसर हो गया। जरा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस बात पर। अब जरा इस क्वेश्चन का आप आंसर करने की कोशिश करिएगा और मुझे बताइए कमेंट में लिखकर कि आपको इन चीजों से कितना फायदा हो रहा है, क्या आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। जैसे ये क्वेश्चन है 16% ऑफ 650, हमारे पास दिया है 16% ऑफ 650। देखो आप क्या करो, एक जीरो तो ये काट दो, अब ये जीरो बचा, जीरो मतलब 2 गुणा 5, 2 से काटो इसको 8 बार, 5 से काटो इसको 13 बार, ये हो गया 104। 8 गुणा 13, हमारा आंसर हो गया 104। तो इस तरह से आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगी। और जैसे बैंक का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, वहां पर आपको बहुत तेजी से काम करना होता है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन करनी होती है। अब जरा एक क्वेश्चन और देखते हैं। अभी तक तुमने देखा कि तुमको 2 जीरो मिल गए, एक जीरो मिल गया, तो यहां तो कोई जीरो मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, अब जरा दिमाग से लगाइएगा, हमारे पास ना तो इसमें जीरो है ना तो इसमें जीरो है, सही बात है। या तो आप 24/100 करके पूरा सॉल्व करो, मतलब तुम ये भी तो कर सकते हो, तुम लोग ये कर सकते हो 24/100 गुणा 125, ये भी कर सकते हो, फिर 25 से काटो इसको, फिर बहुत टाइम लगेगा। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है 100 का मान होता है 4 गुणा 25, अगर 10 का मान 2 गुणा 5 है तो 100 का मान 4 गुणा 25। अब आप देखो इन नंबर्स में मेरे पास 24% है ऑफ 125, मुझे इसको 100 से डिवाइड करना है, मतलब ये 100 नीचे आएगा, मतलब 4 गुणा 25 नीचे आएगा। तो क्या आप ये समझ सकते हो कि 25 से ये 5 बार, 4 से ये 6 बार, 6 पंजे 30, हमारा आंसर हो गया 30। आप समझिए बात को कि हमें जब कोई भी जीरो ना मिले तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम 4 और 25 ढूंढेंगे। अच्छा, यहां पर तो वैल्यू बन जा रही है, अगर ना बने तो उसका भी तरीका आगे मैं बताऊंगा। आपको ध्यान रखना है कि 25 और 4 ढूंढ के काट लो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे माना ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपको करना है, पूछा गया कि 75% ऑफ 124। मैंने क्या बताया, हमारे पास है 75% ऑफ 124, ये है। अच्छा भाई, अब आप क्या करोगे, इस परसेंटेज का मतलब हुआ 4 गुणा 25, तो देखो 25 से ये कट रहा है 3 बार, 4 से ये कट रहा है 31 बार, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 93 हमारा आंसर हो गया। तो कितना स्पीड में क्वेश्चन हो जाएंगे इस तरह से अगर आप करोगे। आप समझ रहे हो कि किस तरह से इन चीजों को इंप्रूव करना है। कैलकुलेशन को बढ़ाना ही सिलेक्शन का सबसे बड़ा रास्ता है। जितनी ज्यादा आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी उतना जल्दी आप क्वेश्चन कर पाओगे। अब इन पर बेसिक लेवल पर क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जरा उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यह है 8% ऑफ 30% ऑफ 1000। अब आप सोचोगे सर आपने तो बताए थे दो दो संख्या, यहां तो दो दो परसेंटेज आ गए, तीन तीन वैल्यू आ गई, अब तो मैंने आपको दो ही बताए थे। कोई डरने की बात नहीं है। पहला परसेंटेज देखो, 2 जीरो ढूंढ के काटो, ये कट गया। फिर एक परसेंटेज और देखो, 1 जीरो ये कटा, 1 जीरो ये कट गया, सारे जीरो कट गए। 8 तिया 24, हमारा आंसर हो जाएगा 24। तो कितना आसान हो गया ना क्वेश्चन, अगर आप इस तरह से करोगे। 8 तिया 24, हमारा आंसर हो गया 24। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपसे पूछ रहा है, आप लोग क्या करना, इस वीडियो को यहां पे पॉज करके खुद से सॉल्व करो और मुझे लिखना कमेंट में कि सर हमारा आंसर पहली बार में सही आया था। कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। देखो 10% ऑफ 10 प्लस 20, इसको एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा। 10% ऑफ 10 प्लस 20 30, प्लस 20% ऑफ 20 प्लस 10 30। अब आपको पता ही है कि भाई एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से ये जीरो कट गया, इधर ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, तो ये हो गया 1 गुणा 3 3 प्लस 2 गुणा 3 6।
639। कितना आसान क्वेश्चन हो गया ना। मतलब कभी कभी यहां पर इतनी स्पीड आपकी हो जाएगी कि आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ाया है, आप लोगों का थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है। इस वीडियो में आपको यहां पर वीडियो को पॉज करना चाहिए और इसको सॉल्व करना चाहिए। हमको बोल रहा है 12% ऑफ 400 बराबर 25% ऑफ x। अब देखो यहां पर क्या होगा, देखो ये पूरा पूरा जीरो कट गया। अब यहां पर 25% है x, ना तो मुझे 4 मिल रहा है ना 0 मिल रहे हैं, तो मैं यहां पर 25/100 करूंगा। ये हो गया 12 चौक 48, यहां पर हो गया 25/100। अभी आगे की क्लासेस में आप सीखोगे 25% को आप सीधे 1/4 भी कर सकते हो। x का मान हो गया 48 गुणा 4 और ये हो गया 192। तो कौन सा आंसर होगा इस क्वेश्चन का? आंसर होगा बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मैं कहता हूं कि मुझे इस वैल्यू का मान पूछा है, यहां पर x का मान आपसे पूछ रहा है, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? यहां पर आपको 25% ऑफ 400 दिया है, 25% ऑफ 400 दिया है, प्लस 35% ऑफ 1260 दिया है, प्लस 27% ऑफ 1800 दिया है, बराबर 1020 प्लस x। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब हम काटते हैं। देखो 2 जीरो 2%, 1% 2 जीरो कट गए। अब यहां देखो 1 जीरो तो ये कट गया, लेकिन अभी 1 जीरो बच रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस जीरो को लिखूंगा 2 5, तो 5 से ये 7 बार और 2 से ये 63 बार। इधर देखो 2 जीरो ये कट गए, तो मेरे पास क्या बचा? देखो 25 चौके 100, 7 या 21, 7 छंग 42 और 441 प्लस 27, 18 सत्ते 126, 12, 18 दूनी 36 प्लस 12 486 बराबर 1020 प्लस x। अब देखो ये हो गया 6 1 7, 8 4 12, 1 4 4 8 1 9, 1027 बराबर 1020 प्लस x। तो यहां से x का मान आ गया 7। तो आपने समझा कि अगर मुझे परसेंटेज के जीरो का लॉजिक पता है, परसेंटेज का मतलब पता है, तो आप बहुत बड़े बड़े बहुत एडवांस क्वेश्चंस आप कर सकते हो। इस चैनल पर मैं आपको बहुत सारे क्लासेस परसेंटेज की दूंगा। 1 बाय 1 आपने अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, कोई भी एग्जाम आप निकाल सकते हो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू।